बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर की बातों को मानो। और बाइबल कहता है किसके समान? प्रिय बालकों के समान, बिलवर्ड सन। एक प्रिय बालक के जैसे वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर का अनुकरण करें, परमेश्वर को फॉलो करें, परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर के साथ रहें। और कैसे बालक की तरह? प्रिय बालक की तरह। ऐसे कोई गलत काम करने वाले बालकों के जैसे नहीं। देखिए, प्रिय एक व्यक्ति, एक जो संतान होता है वो प्रिय कब बनता है? एक बाप के नजरिए में, एक पिता के नजरिए में, माता पिता के सामने वो प्रिय कब बनता है? जब एक बेटा अपने माता पिता की आज्ञाओं को पूरी तरीके से मानता है और जो उसके पिता या माता उसे आदेशित करते हैं, कहते हैं करने के लिए, और वो बालक, वो संतान, वो बेटी, वो बेटा यदि उसे करता है, तो वो बेटी बेटा, वो जो संतान है, वो अपने माँ बाप की नज़र में प्रिय बेटा बन जाता है, प्रिय बालक बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों के पास दो संतानें होती हैं और कभी ना कभी एक पिता कहता है कि वो मेरा बेटा प्रिय है, एक थोड़ा सही से बातों को नहीं मानता, वो थोड़ा अजीब हरकत करता है, लेकिन ये वाला बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लड़का है मेरा। तो इसका मतलब जब बाइबल कह रहा है कि हम परमेश्वर का हमें अनुकरण करना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परंतु कैसी संतान बनके? प्रिय संतान बनके, ताकि परमेश्वर की नजर में हम प्रिय रहें। इसका मतलब जब भी परमेश्वर कुछ भी बातें हमें कह रहा है करने के लिए और हम करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रिय संतान बन जाते हैं। हालेलुया। देखिए, हम सब जानते हैं ये संसार पाप से भरा हुआ है ना, बेविचार से भरा है, बहुत सारी अशुद्ध चीजें इस संसार में हैं। और इसी संसार में हम लोग भी जी रहे हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया है। हम भी इसी संसार में जी रहे हैं, लेकिन हम कैसे प्रिय बन सकते हैं? हम जानते हैं जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। यदि हम संसार में हैं, चुनौती आएगी। हम यदि मसीह को ग्रहण किया और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है ये चीज़ों को करना है, इन चीज़ों से अलग रहना है, और हम संसार में जी रहे हैं, संसार में वही गंदगी भरी है, अशुद्धता भरी है, और प्रभु कह रहा है कि अशुद्धता से दूर रहो। तो ये थोड़ा चैलेंज भरा होता है जब हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ हैं, रिश्तेदारों के यहाँ हैं, हम कोई निमंत्रण में गए हैं, वहाँ पर भी हर जगह आपको अशुद्धता देखने को मिलती है। इस समय आप कॉलेज में हैं, उस कॉलेज में भी जो साथ के लोग होते हैं वो सारे लोग अच्छे नहीं होते, परंतु बहुत सारे लोग होते हैं जो अशुद्धता में लिप्त रहते हैं, अशुद्धता की बातें करते हैं। चाहे आप कोई जॉब पे हैं, कहीं आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर भी अशुद्धता कब्जा करके रखी है। इसका मतलब इस पूरे संसार में हर जगह अशुद्धता का कब्जा है। यह संसार अशुद्ध है। अब इसी संसार में जहां पर हम रह रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि हमें प्रिय, वचन कह रहा है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। यह चैलेंज हो सकता है, परंतु जब आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो यह चीज आपके लिए असंभव भी नहीं होती। कठिन तो लगता है कि कैसे मैं जीऊं। प्रभु कहता है, वचन कहता है कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, पवित्रताई में चलो, बेविचार से बचे रहो, अशुद्धता से बचे रहो। लेकिन कभी कभी लगता है कि जब हम जॉब में हैं, कहीं पर भी हैं, शुरुआती दिनों में फील होता है जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, कैसे मैं जीऊंगा, हर जगह तो अशुद्धता है।
अगर मैं किसी के निमंत्रण में जाता हूँ, शादी विवाह के कार्यक्रम में जाता हूँ, वहाँ पर लोग कहते हैं कि चल मेरे साथ डांस कर, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये हमारे लिए उस समय जब हम प्रभु को ग्रहण किए रहते हैं, नए नए रहते हैं, हमारे लिए ये चुनौती भरे ये परिस्थितियां होती हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस चुनौती का सामना करते हैं और आपका निर्णय, आपका पक्ष परमेश्वर के लिए होता है, आप प्रिय बालकों के समान उस समय काम को करते हैं। प्रिय बालकों का मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जब आप इस संसार में चलते हैं, आप प्रिय बालक बनते हैं। और जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो उसका प्रतिफल आपके जीवन में दिखता है। हालेलुया। आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में बहुत सारे लोग, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, हम भी जानते हैं इस समय कॉलेजेस में किस तरीके का माहौल रहता है। बहुत सारे लोग अशुद्धता की बातें बोलते रहते हैं, गंदे मजाक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं। लेकिन उस समय कुछ भी लोग कहें, लेकिन हमारा निर्णय, हमारा काम करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहे तो हमारा प्रतिफल बड़ा होगा। मैं भी जब कक्षा 8 में था तब बपतिस्मा मेरा हुआ, और तब से हमने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ शुरुआती दिनों में बोला, और ये डिफ़िकल्ट लगता था कि अरे लोग बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, लोग हमारी मदद नहीं करते, कोई बुक हमें नहीं देते, क्या करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे ऐसी हो गई कि सब जो स्कूल के लोग थे, जो हमारे साथ पढ़ने वाले लोग थे, वे हमारे पक्ष में आए और बोलने लगे कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। हालेलुया। हमेशा परिस्थितियां आपके विपरीत नहीं रहेंगी। एक समय होगा कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। आप परिस्थितियां, जो परिस्थिति है वो आपके लिए अच्छी होगी। हालेलुया। देखिए, संसार में जीना है चुनौतीपूर्ण, परंतु जब आप प्रभु के साथ रहते हैं, ये कठिन तो लगता है परंतु असंभव नहीं है। हालेलुया। जॉब में रहते हैं आप, जॉब में लोग कहते हैं, जो सीनियर होते हैं बोलते हैं कि तुझे भी ये करना होगा, मेरे साथ बियर लेनी होगी, है ना, आपको नशा करना होगा साथ में, नहीं तो दोस्ती यारी का क्या मतलब, और तुझे मैं जॉब से निकलवा दूंगा बॉस से बोल के। होता है चुनौतीपूर्ण, लेकिन उस चुनौती का सामना करना हमें पड़ेगा। हालेलुया। जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, जब आप प्रभु के पक्ष में निर्णय लिए होंगे तो प्रभु भी आपके पक्ष में खड़ा रहा होगा और आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर रहा होगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परंतु प्रिय बालकों के समान, एक अच्छे बालक की तरह पूरी आज्ञा को मानते हुए, परमेश्वर को समर्पित होते हुए, परमेश्वर को प्यार करते हुए हमें उसका अनुकरण करना है।